नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। साथियों, इतिहास गवाह है कि समय कभी रुकता नहीं, लेकिन कुछ साल ऐसे होते हैं जो ठहर कर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। साल 2025 भारत के लिए सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना नहीं था, बल्कि ये हमारी आत्मशक्ति, हमारे हौसले और हमारी वैश्विक धमक का प्रमाण था। चाहे अंतरिक्ष की ऊंचाइयां हो या अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयां, व्यापार हो या तकनीकी, शिक्षा हो या खेल जगत, भारत ने हर मोर्चे पर अपनी काबिलियत साबित की है। लेकिन अब घड़ी की सुइयां एक नए अध्याय की ओर इशारा कर चुकी हैं। साल 2026 एक ऐसा साल जहां उम्मीदें अब हकीकत बनने की राह पर हैं। आइए आज के खास कार्यक्रम में हम देखते हैं बीते साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा और नए साल के संकल्पों का रोड मैप। नया साल, नई उम्मीदें। नया साल, नई उम्मीदें। हर नया साल अपने साथ नई उम्मीदें लेकर आता है, लेकिन कुछ साल इतिहास बन जाते हैं। वर्ष 2025 ऐसा ही साल रहा जब भारत ने सिर्फ तेजी से बढ़ना ही नहीं सीखा, बल्कि संतुलन, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। अब 2026 की शुरुआत नए लक्ष्यों की, नए फैसलों की और एक ऐसे भारत की जो सिर्फ दुनिया के साथ चलना नहीं चाहता, दुनिया को दिशा देना चाहता है। स्थिरता, आत्ममंथन और भविष्य की दिशा, ये तीनों शब्दों ने साल 2025 में भारत की यात्रा को परिभाषित किया। बीते साल हमने न केवल 8.2% की विकास दर के साथ दुनिया को चौंकाया, बल्कि बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक एक नई लकीर भी खींची है। मगर क्या यह विकास समावेशी रहा? क्या हमने उन चुनौतियों को पहचान लिया है जो 2026 में हमारा इम्तिहान लेंगी? देखिए कैसे ऑपरेशन सिंदूर से लेकर गगनयान तक भारत खुद को एक महाशक्ति के रूप में तैयार कर रहा है। अदालतों के डिजिटलीकरण से लेकर नक्सलवाद मुक्त भारत के संकल्प तक, खेल महाशक्ति से लेकर तकनीकी क्रांति तक, क्या है साल 2026 का मास्टर प्लान? देखिए नया साल, नई उम्मीदें। नया साल, नई उम्मीदें। साल 2025 भारत के लिए स्थिरता, आत्ममंथन और दिशा तय करने का वर्ष रहा। ये वो दौर था जब देश ने ठहर कर अपने कदमों का मूल्यांकन किया कि क्या हासिल हुआ, कहां चूक हुई और आगे की राह कैसी होनी चाहिए। इस वर्ष भारत ने अर्थव्यवस्था, डिजिटल तकनीकी, बुनियादी ढांचे, अंतरिक्ष, स्टार्टअप्स और वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं दूसरी ओर महंगाई, रोजगार, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समानता और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विकास केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि समावेशन और सुधार से मापा जाता है। 2025 ने भारत को यह सिखाया है कि तेज विकास के साथ साथ संतुलन, संवेदनशीलता और दूरदर्शिता भी उतनी ही आवश्यक है। बीते साल की प्रमुख उपलब्धियां। मजबूत अर्थव्यवस्था। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूती से उभरा। इस साल जीडीपी विकास दर लगभग 8.2% रही, जो वैश्विक मंदी के बीच एक मिसाल है। अंतरिक्ष और विज्ञान। इसरो ने इतिहास रचा। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। इसके अलावा स्पारडेक्स मिशन के जरिए भारत ने अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने की तकनीकी में महारत हासिल की। राष्ट्रीय सुरक्षा। ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहसिक कदमों ने भारत की रक्षा नीतियों को वैश्विक स्तर पर सराहा गया। खेल जगत के लिए स्वर्णिम वर्ष रहा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीता, जबकि पुरुष टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया। पैरा एथलीटों ने भी विश्व स्तर पर पदकों की झड़ी लगा दी। सांस्कृतिक विरासत। प्रयागराज महाकुंभ 2025 ने न केवल करोड़ों लोगों को जोड़ा, बल्कि भारत की प्रबंधन क्षमता और सांस्कृतिक भव्यता को दुनिया के सामने पेश किया। आर्थिक विकास। अब देश ने 2026 में कदम रखा है, नई ऊर्जा, नई सोच, नई उम्मीदों के साथ। साल 2026 भारत के लिए केवल एक नया कैलेंडर वर्ष नहीं, ये नए लक्ष्यों, बड़े संकल्पों और निर्णायक कदमों का वर्ष बनने जा रहा है। ये वो साल है जब भारत आत्मनिर्भरता को और मजबूत करेगा, युवाओं की शक्ति को विकास की धुरी बनाएगा, तकनीकी और नवाचार को जन कल्याण से जोड़ेगा और सबका साथ सबका विकास को जमीनी हकीकत में बदलेगा। 2026 में भारत केवल आगे बढ़ने की नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा देने की तैयारी कर रहा है।
ये वर्ष सपनों को योजनाओं में बदलने का, योजनाओं को परिणामों में ढालने का और परिणामों से एक सशक्त भारत गढ़ने का है। तकनीकी और नवाचार। वर्ष 2025 भारत की आर्थिक यात्रा में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज हुआ। यह ऐसा वर्ष रहा जब भारत की अर्थव्यवस्था ने न केवल पूरी दुनिया को चौंकाया, बल्कि भारतीय उद्योगों, निवेशकों और आम जनमानस के बीच एक मजबूत और सकारात्मक भरोसा पैदा किया। वैश्विक अनिश्चितताओं, भू राजनीतिक तनावों और आर्थिक उतार चढ़ाव के बीच भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाए रखने में सफल रहा। डिजिटल भुगतान प्रणाली ने अभूतपूर्व विस्तार किया। यूपीआई और फिनटेक ने लेन देन को आसान, तेज और सुरक्षित बनाया। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम ने नवाचार को नई उड़ान दी और एमएसएमई सेक्टर देश की आर्थिक रीढ़ बनकर रोजगार और उत्पादन को मजबूती देता रहा। बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश ने विकास की रफ्तार को नई दिशा दी। नई सड़कें, आधुनिक रेलवे नेटवर्क और विस्तारित एयरपोर्ट्स भारत को न केवल आपस में जोड़ रहे हैं, बल्कि वैश्विक व्यापार के लिए भी तैयार कर रहे हैं। मेड इन इंडिया और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की नीतियों ने भारत को आयातक से निर्माता और निर्यातक राष्ट्र की ओर अग्रसर किया। देश अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। अब 2026 में भारत और बड़े लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ा रहा है। यह वर्ष होगा आर्थिक मजबूती को नई ऊंचाई देने का, वैश्विक चुनौतियों के बीच अवसर तलाशने का और आत्मनिर्भर भारत की नींव को और सशक्त बनाने का। विशेषज्ञों का मानना है कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2026 में बेहतर प्रदर्शन के मामले में एक बार फिर दुनिया को चौंका सकती है। आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा, नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। शिक्षा और कौशल विकास। साल 2025 भारत के लिए शिक्षा और युवा विकास के क्षेत्र में परिवर्तन का वर्ष बनकर उभरा। ये वो समय रहा जब देश ने यह समझा कि भविष्य की नींव केवल डिग्रियों से नहीं, बल्कि कौशल, नवाचार और सोचने की क्षमता से बनती है। नई शिक्षा नीति के तहत कौशल आधारित और बहुविषयक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। पढ़ाई को रटने की प्रक्रिया से निकालकर सीखने और समझने और लागू करने की दिशा में मोड़ा गया। ऑनलाइन और हाइब्रिड शिक्षा के विस्तार ने शिक्षा को कक्षाओं की दीवारों से बाहर निकाला। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने शहर और गांव, अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली में सुधार की पहल की गई। पारदर्शिता बढ़ी, परीक्षाओं का बोझ घटाने और क्षमता आधारित मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया। वहीं दूसरी ओर स्किल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप और व्यवहारिक शिक्षा को रोजगार से जोड़ा गया, ताकि युवा केवल नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले भी बन सके। इन प्रयासों के साथ साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण,
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और उद्योग शिक्षा सहयोग जैसे अन्य कदमों ने भारत में शिक्षा और कौशल विकास को नई गति दी। अब 2026 में भारत नई उम्मीद और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लिखने की तैयारी का प्रतीक बनेगा। दुनिया जब आज ग्लोबल वार्मिंग को लिए चिंता करती है, तब मैं विश्व को भी बताना चाहता हूं कि भारत ने तय किया था कि हम 2030 तक क्लीन एनर्जी भारत में 50% पहुंचा देंगे। ये लक्ष्य हमारा 2030 तक था। मेरे देशवासियों का सामर्थ्य देखिए, मेरे देशवासियों की संकल्प शक्ति देखिए, मेरे देशवासियों को विकसित भारत बनाने का संकल्प को पूर्ण करने के लिए उनकी दौड़ देखिए। हमने जो लक्ष्य 2030 में तय किया था, वो 50% क्लीन एनर्जी का लक्ष्य 2025 में हमने कर लिया। 5 साल पहले हमने अचीव कर लिया, क्योंकि विश्व के प्रति भी हम उतने ही संवेदनशील हैं, प्रकृति के प्रति भी उतने ही हम जिम्मेवार लोग हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ी साख। आज वैश्विक मंच पर भारत अपनी चमकदार और आत्मविश्वासी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। वह भारत जो कभी अपनी बात कहने में संकोच करता था, आज वैश्विक समस्याओं को खुलकर उठाता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्पष्टता, संतुलन और मजबूती के साथ अपनी बात रखता है। जलवायु परिवर्तन हो, वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता हो या फिर शांति, सुरक्षा और सतत विकास के प्रश्न, भारत अब केवल श्रोता नहीं बल्कि विचार देने वाला और दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका लगातार सक्रिय और प्रभावशाली होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने न केवल भागीदारी निभाई बल्कि नेतृत्व और समाधान की भूमिका भी निभाई है। भारत आज विकासशील देशों की सशक्त आवाज के रूप में पहचाना जाता है। जो देश वैश्विक निर्णयों में अक्सर अनसुने रह जाते थे, भारत उनकी चिंताओं, आकांक्षाओं और अधिकारों को दुनिया के सामने मजबूती से रख रहा है। कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में भारत ने विश्वास, संवाद और सहयोग की नई परिभाषा गढ़ी है। राजनीतिक साझेदारियां हो या मानवीय सहायता, भारत को आज दुनिया एक भरोसेमंद सहयोगी और सच्चे मित्र के रूप में देखती है। युद्ध और टकराव के दौर में भारत शांति और संवाद की बात करता है, प्रतिस्पर्धा के बीच सहयोग के रास्ते खोजता है। यही कारण है कि आज भारतीय कूटनीति की दुनिया में खुलकर प्रशंसा होती है। ये केवल विदेश नीति की सफलता नहीं, ये उस सोच की जीत है जो वसुधैव कुटुंबकम को आधुनिक वैश्विक व्यवस्था में जीवंत करती है। आज भारत अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर दुनिया के भविष्य को आकार देने में योगदान दे रहा है। आने वाले वर्षों में भी भारत अपनी वैश्विक स्वीकार्यता के साथ दुनिया को रास्ता और सहयोग देने की स्थिति में तैयार है। स्पेस सेक्टर का कमाल तो हर देशवासी देख रहा, गर्व से भर जा रहा। और हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो भारत भी आ रहे हैं। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों स्पेस में जो रिफॉर्म किए गए, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मेरे देश के 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स आप सिर्फ और सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं और उन 300 स्टार्टअप में हजारों नौजवान पूरे सामर्थ्य के साथ जुटे हैं। ये है मेरे देश के नौजवानों की ताकत और ये है हमारे देश के नौजवानों के प्रति विश्वास। तो हमारे खास प्रोग्राम नया साल नई उम्मीदें में वक्त एक ब्रेक का है। जल्द हाजिर हैं। साथियों, साल बदला है लेकिन भारत का संकल्प और मजबूत हुआ है।
बीते वर्ष भारत ने अर्थव्यवस्था से लेकर अंतरिक्ष तक, खेल से लेकर कूटनीति तक और सुरक्षा से लेकर सामाजिक विकास तक हर मोर्चे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। हम कह सकते हैं कि बीता साल उपलब्धियों का था, आने वाला साल संकल्पों का है। 2025 ने भारत को आत्मविश्वास दिया तो 2026 उसे आत्मनिर्भरता और समानता की नई ऊंचाई पर ले जाने को तैयार है। विकास के आंकड़ों से परे आज हम बात उस भारत की कर रहे हैं जो दुनिया को दिशा दिखाने की तैयारी में है। अब 2026 एक ऐसा साल जहां उम्मीदें योजनाओं में बदलेंगी, योजनाएं परिणाम देंगी और परिणाम एक सशक्त भारत की तस्वीर बनाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भारत आज एक नए आत्मविश्वास और नई शक्ति के साथ खड़ा है। ये वो भारत है जो केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि वैश्विक सुरक्षा संतुलन में एक जिम्मेदार और सशक्त भूमिका निभा रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने बीते वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वदेशी हथियार, आधुनिक तकनीकी और घरेलू रक्षा उत्पादन ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब केवल आयात पर निर्भर नहीं, बल्कि रक्षा नवाचार और क्षमता का केंद्र बनता जा रहा है। आज दुनिया का कोई भी देश भारत को हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की शक्ति केवल हथियारों में नहीं, बल्कि उसकी रणनीति, अनुशासन और संकल्प में निहित है। भारत शांति का संदेश देने वाला राष्ट्र है, संवाद, सहयोग और स्थिरता में विश्वास रखने वाला देश है। लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल उठता है तो भारत यह भी जानता है कि अपनी शक्ति का परिचय कैसे देना है। हमारे स्वदेशी रक्षा उपकरणों और हमारे वीर सैनिकों ने समय समय पर अपने शौर्य, दक्षता और पेशेवर क्षमता से दुनिया को यह एहसास कराया है कि भारत अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहसी और निर्णायक कदमों ने भारत की रक्षा नीतियों की दूरदर्शिता, स्पष्टता और मजबूती को दर्शाया है। इन प्रयासों को वैश्विक स्तर पर भारत की संतुलित लेकिन सख्त सुरक्षा नीति के रूप में सराहा गया। अब नया भारतवर्ष भारत के लिए नई उम्मीद, नई तैयारी और नए संकल्प को लेकर आया। भारत आगे बढ़ रहा है, शांति के मार्ग पर भी और शक्ति के संतुलन के साथ भी। नया भारत दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि हम मित्रता निभाना जानते हैं, सहयोग करना जानते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपनी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा भी करना जानते हैं। प्रमुख चुनौतियां और सीख। बेरोजगारी और कौशल। तकनीकी प्रगति के कारण नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है। युवाओं के कौशल को आधुनिक मांग के अनुसार ढालना अब भी एक बड़ी चुनौती है। महंगाई और मुद्रास्फीति। साल की शुरुआत में महंगाई एक बड़ा मुद्दा रही, हालांकि अंत तक इस पर नियंत्रण पाया गया। सीख यह मिली कि हमें अपनी सप्लाई चेन को और लचीला बनाना होगा। जलवायु परिवर्तन। बेमौसम बारिश और बढ़ते प्रदूषण ने कृषि और शहरी जीवन को प्रभावित किया। इससे यह साफ हुआ कि विकास सतत होना चाहिए। साइबर सुरक्षा। डिजिटल इंडिया के साथ साथ साइबर हमलों और डेटा सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ी हैं, जिसके लिए कड़े कानूनों और जागरूकता की जरूरत महसूस हुई। मेरे प्यारे देशवासियों, 140 करोड़ भारतवासी 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हैं। इस संकल्प की पूर्ति के लिए भारत आज हर सेक्टर में आधुनिक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है और आधुनिक इकोसिस्टम हर क्षेत्र में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम फार्मा ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं।
वैक्सीन में हम नए नए विक्रम स्थापित करते हैं, लेकिन क्या समय की मांग नहीं है? हम रिसर्च और डेवलपमेंट में और ताकत लगाएं, हमारे अपने पेटेंट हो, हमारी अपनी बनाई हुई मानव जात के कल्याण की सस्ते से सस्ती और सबसे कारगर नई नई दवाइयों की शोध हो, हर संकट में साइड इफेक्ट के बिना मानव जात के कल्याण में काम आए। 2026 में प्रमुख चुनौतियां और सीख। वर्ष 2025 भारत के लिए उपलब्धियों, आत्मविश्वास और आगे बढ़ते कदमों का वर्ष रहा। अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा, डिजिटल तकनीकी से लेकर बुनियादी ढांचे, कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक भारत ने लगभग हर क्षेत्र में अपनी क्षमता और सामर्थ्य का परिचय दिया। तेज आर्थिक विकास, डिजिटल भुगतान और स्टार्टअप्स का विस्तार, युवा केंद्रित शिक्षा और कौशल विकास, वैश्विक मंचों पर मजबूत उपस्थिति और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, इन सभी उपलब्धियों ने भारत को एक आत्मविश्वासी और उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। लेकिन 2025 ने केवल सफलता की कहानी नहीं लिखी, इसने भारत को कुछ अहम सबक भी सिखाए। तेज विकास के साथ ये स्पष्ट हुआ कि समावेशी विकास सबसे बड़ी चुनौती, जहां हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर नागरिक प्रगति का सामान भागीदारी बने। रोजगार सृजन, शिक्षा को सहयोग की जरूरतों से जोड़ना, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन से निपटना, ये ऐसी चुनौतियां हैं जो आने वाले वर्ष में भारत के सामने और स्पष्ट रूप से खड़ी होंगी। वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और तकनीकी प्रतिस्पर्धा भारत से और अधिक सतर्कता, संतुलन और दूरदर्शिता की मांग करेंगी। 2025 की सबसे बड़ी सीख यही रही कि तेज फैसलों के साथ सही फैसले भी उतने ही जरूरी हैं। नीतियों के साथ जमीनी क्रियान्वयन अनिवार्य है और विकास के साथ मानवीय संवेदनशीलता बनी रहनी चाहिए। अब भारत वर्ष 2026 में प्रवेश कर चुका है और आगे बढ़ रहा है, अनुभव के साथ, सीख के साथ और बड़े संकल्प के साथ। आने वाला वर्ष उपलब्धियों को मजबूत करने का, कमजोरियों को सुधारने का और चुनौतियों को अवसर में बदलने का होगा, क्योंकि भारत अब केवल आगे बढ़ना नहीं चाहता, भारत टिकाऊ, समावेशी और जिम्मेदार विकास की मिसाल बनना चाहता। वर्ष 2025 ने रास्ता दिखाया, अब वर्ष 2026 उस रास्ते पर और मजबूती से आगे बढ़ने का वर्ष होगा। एक ऐसा भारत जो सीखता है, संभलता है और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर बढ़ता है। वर्ष 2025 भारत के लिए उपलब्धियों और आत्मविश्वास का वर्ष रहा। अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, विज्ञान, शिक्षा, कूटनीति और सामाजिक विकास, हर क्षेत्र में भारत ने साबित किया कि वह केवल संभावनाओं का देश नहीं, बल्कि निर्णय लेने और परिणाम देने वाला राष्ट्र बन चुका है। इन सफलताओं ने देश को न सिर्फ मजबूत आधार दिया, बल्कि 2026 के लिए बड़ी आशाओं और ठोस संकल्पों का भी मार्ग प्रशस्त किया। साल 2026 की आशाएं और संकल्प। वर्ष 2026 में भारत का लक्ष्य $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के और करीब पहुंचना और विदेशी निवेश को रिकॉर्ड स्तर पर ले जाना होना चाहिए। सुरक्षा संकल्प। गृह मंत्रालय के अनुसार 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य एक बड़ा संकल्प है। गगनयान मिशन। 2026 में गगनयान के मानव रहित और फिर मानव युक्त मिशनों की तैयारी भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के शिखर पर ले जाएगी। सुधार और विकास की जरूरत। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा में रट्टा मारने के बजाय व्यवहारिक कौशल और एआई शिक्षा पर जोर की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आधुनिकीकरण और बीमा कवरेज का विस्तार की जरूरत है। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया को छोटे उद्योगों तक पहुंचाना, ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा कर सकें। प्रदूषण नियंत्रण। शहरों में कचरा प्रबंधन और नदियों की सफाई के लिए जन भागीदारी को अनिवार्य बनाना। न्यायिक सुधार। लंबित मुकदमों के त्वरित निपटान के लिए अदालतों का पूर्ण डिजिटलीकरण। समावेशी विकास भविष्य की नींव। जब हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं तो हमारा लक्ष्य समावेशी विकास का होना चाहिए। भारत का भविष्य केवल आर्थिक प्रगति से नहीं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण, सामाजिक संतुलन और लोकतांत्रिक मूल्यों से तय होगा। भारत आज स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य की नींव भी रख रहा है। पर्यावरण संरक्षण की इस यात्रा में जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण सबसे बड़ी प्राथमिकताएं बन चुकी हैं। भारत की असली शक्ति उसकी विविधता, सामाजिक सौहार्द और एकता में निहित है।
भाषा, संस्कृति और विचारों की भिन्नता के बावजूद एकता का भाव भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। एक सशक्त समाज के लिए महिलाओं और वंचित वर्गों को समान अवसर देना केवल सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता है। जब हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान का अधिकार मिलेगा, तभी विकास वास्तव में समावेशी होगा। बीते वर्ष ने भारत को यह एहसास कराया है कि देश सही दिशा में है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए संकल्प, सुधार और सहभागिता तीनों जरूरी है। वर्ष 2026 भारत के लिए आशा से संकल्प और संकल्प से साकार का वर्ष बन सकता है। बीता साल भारत के लिए एक ऐसा वर्ष रहा जिसमें हमने तकनीकी छलांग लगाई, खेल के मैदान में इतिहास रचा और आर्थिक मोर्चे पर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। बीते वर्ष ने भारत को आत्मविश्वास दिया, लेकिन वर्ष 2026 हमें आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता और सुशासन की ओर ले जाने का वर्ष होना चाहिए। हमारा संकल्प विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत करने का होना चाहिए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो साथियों, बीता साल मूल्यांकन का साल था, लेकिन 2026 छलांग लगाने का वर्ष है। आर्थिक मजबूती से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा और गगनयान के सपनों तक भारत अब रुकने वाला नहीं। बस जरूरत है तो समावेशी सोच और सुशासन की। भारत आज सिर्फ विकास की राह पर नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा दिखाने की दहलीज पर खड़ा है। तकनीकी, सुरक्षा और समृद्धि के साथ साथ हमारी असली ताकत हमारा सामाजिक सौहार्द और एकता है। साल 2025 के अनुभवों को सीख बनाकर आइए 2026 के नए लक्ष्यों को हासिल करें। याद रखिए, विकसित भारत 2047 की नींव आज के हमारे छोटे छोटे सुधारों और साझा संकल्पों से ही मजबूत होगी। आइए नए भारत के निर्माण में हम भी अपना योगदान दें। इसी उम्मीद के साथ साल 2026 भारत के लिए संकल्प से साकार होने वाला वर्ष बनेगा। मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी को साल 2026 की मंगल कामनाएं।